ये है दिल्ली दर्पण। असली सेवा हमारे हिंदू धर्म के अंदर जी गाय की सेवा समझो अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं जी। ये जो बीजेपी ड्रामा कर रही ना, ये तो कर रही है ड्रामा जी। हर बात में इनकी ड्रामा है। गौ माता गौ माता गौ माता फलानी माता, ये ड्रामा है। धर्मपाल का तो हौसला बढ़ा, धर्मपाल का तो 5 किलो वजन बढ़ लिया जिस दिन से टिकट लिया है। मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र में सुधार करना चाहता हूँ। तो अगर मेरे क्षेत्र की जनता का सौभाग्य होगा तो मुझे वोट दे और मैं 5 साल इससे भी ज्यादा स्पीड से काम करता रहूंगा। आपका नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आप पीछे पोस्टर देखकर समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ मौजूद हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त मुंडका विधानसभा में है और ये विधायक कार्यालय है। धर्मपाल लाकड़ा जो पिछले 5 साल से लगातार मुंडका में विधायक हैं, उनका ये ठीक कार्यालय है। हम आज आपको ये चीज़ बताने के लिए आए हैं इस विशेष स्टोरी में, किस तरीके से एक अमीर विधायक, जो दिल्ली का सबसे अमीर विधायक था, जिसने 2020 में अपना हलफनामा जब जमा किया था तो लगभग 300 करोड़ की संपत्ति उन्होंने चुनाव आयोग को बताई थी और वो लगातार दिल्ली के सबसे अमीर एमएलए बनकर रहे। उनका रहन सहन किस तरीके का है, उनका जो कल जिस तरीके से चुनाव प्रचार थम गया उसके बाद उनकी कार्यविधि किस तरह की है और किस तरह सिंप्लिसिटी के साथ वो जनता की सेवा, जिस तरह से वो बोलते हैं कि जनता की सेवा करने का मैं प्रयास करता हूँ, जनता के बीच में अपनी मजदूरी लेने के लिए जाता हूँ, तो उनका रहन सहन किस तरीके से, किस तरह उनकी सोच राजनीति के ऊपर डिपेंड करती है। और आने वाली 8 तारीख को जिस तरीके से जो है इलेक्शन की वो रिजल्ट आएंगे, उसमें उसको लेकर उनकी क्या विचारधारा है, किस तरह उन्होंने तैयारी कर रखी है। और विशेषकर कल जो 5 तारीख है उससे पहले जो इन्होंने लगातार चुनाव प्रचार किया और बड़े काफिले के साथ कहीं ना कहीं पूरे मुंडका के अंदर एक काफिला रैली निकाली, लोगों का समर्थन लेने का प्रयास किया, उसे जो थकाने हुई लगातार जो है 60-65 साल की इनकी उम्र भी है, 65 प्लस इनकी उम्र है, और उसके बाद किस तरह थकान जो होती है उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, किस तरह की इनकी मनोरंजन की स्थिति रहती है, तमाम चीज़ों पर हम तमाम पहलुओं पर आज बात करेंगे और आपको दिखाएंगे वास्तविकता में एक सबसे अमीर एमएलए की आखिरकार लाइफ स्टाइल कैसी होती है। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। मैं जब यहाँ पर आ रहा था ऑफिस में तो बहुत सारी दिक्कतें भी आई। हाँ। और हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए थे जी। और आज चुनाव की जो है कल समाप्त हो गया जी। काफी ज्यादा थकान भी हुई होगी आपको? बिल्कुल नहीं हुई। हाँ, कोई थकान नहीं जी। मुझे कोई थकान नहीं। थकान उन लोगों को होती है जो या तो हार की तरफ चल रहे होते हैं। हाँ। या उनके मन में होती है कहीं ना कहीं अब मैं हार जाऊंगा, उनको थकान होती है जी। धर्मपाल का तो हौसला बढ़ा, धर्मपाल का तो 5 किलो वजन बढ़ लिया जिस दिन से टिकट लिया है। 5 किलो वजन बढ़ गया। 5 किलो वजन बढ़ लिया। मैं सपस बताता हूँ। हाँ। जब मैं यहाँ चुनाव में आया तब मेरा 72 किलो 700 ग्राम वजन था और आज से 3 दिन पहले मेरा भाग्य भी यार मैं लड्डुओं से तोला गया था। उस टाइम 79 किलो वजन था। उन बेचारों को बोल के मैंने तो आइडिया बताया था शायद 77 हो या 78 हो गया, वो 79 पाया जी। तो मेरा तो 5 किलो वजन बढ़ गया। तो 7 हो गया होगा। हाँ। मेरा 5-6 किलो वजन बढ़ा, मेरा 1 तोड़ा वजन नहीं घटा। उन लोगों का घटता है जिन लोगों को पैसे से प्यार होता है, खर्चा करने में मन जलता है और थकान मानते हैं भागदौड़ से। मैं अपने जितने लोगों की मैंने सेवा की, मैं जब उन लोगों से मिलता हूँ जब वे लोग वाह करते हैं, भाई हमारा ये काम करा दिया, हमारा ये काम करा दिया, तो इस वजह से मेरा रोज खून बढ़ता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है जी। जैसे मैंने इंट्रो में जब मैंने दिया तो मैंने बोला कि आज हम ऐसे एमएलए को आपका रहन सहन और थोड़ा हाँ। क्या कार्यविधि रहती है दिखाने वाले हैं कि जो सबसे अमीर कैंडिडेट रहे 2020 में। हाँ। अखबारों में फोटो आई, तमाम जगहों पर बातचीत हुई। हाँ। तो मैं तो देखता हूँ किस तरह की अमीरी की झलकती नजर दिखाई नहीं देती है। मैं सिंपलिसिटी है एकदम व्यवहार। नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ। मेरा परदादा भी अमीर था जी, मेरा दादा भी अमीर था जी, मेरा बाप भी अमीर था। हाँ। मैं भी अमीर था जी। पर हमारे अंदर ऐसी झलक कभी नहीं किसी ने नहीं देखी जी। कभी भी हमारी को ये झलक होती ही नहीं। हम बिल्कुल सिंपल रहते हैं, सिंपल आदमी तरह रहते हैं। और इसी भले के मैं पिछली बार आम आदमी पार्टी में चला गया कि भी ये सिंपल रहते होंगे और इनका जीवन सिंपल है। पर मैं चलते मैं जो एक उनके गलत बहकावे में उनका था ड्रामा जी। और मेरी ये यार रियलिटी। मैं मेरे को कभी भी आप नेताओं वाले वेशभूषा में
कभी भी नेताओं वाली बातों में या नेताओं वाले कामों में जी। कभी आप मुझे नहीं देख सकते, ना आज ना आने वाले बचे हुए जीवन में। मैं पॉलिटिकल सवाल पे आ ही रहा था, आपने ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ। तो मैं सीधा यही पूछना चाहूंगा कि आखिरकार आपने 2020 में जब आपने इलेक्शन लड़ा आम आदमी पार्टी से, तो ऐसी नौबत क्या आ गई कि 2025 में आपको आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ गई, वहां से रिजाइग्नेशन देना पड़ गया, कांग्रेस में आना पड़ गया? हाँ हाँ हाँ, ऐसा है, मैं आपको साफ बताऊं जी। मेरा दादा भी कांग्रेसी था, मेरा बाप भी कट्टर कांग्रेसी था, सज्जन कुमार से जुड़ा रहता था हमेशा जी। और एक समय ऐसा था कि पूरी बाहरी दिल्ली के अंदर, उस टाइम ये बाहरी दिल्ली होती थी, आउटर दिल्ली नहीं थी जी। पूरी बाहरी दिल्ली के अंदर जितने भी गांव के प्रधान होते थे वो सारे कांग्रेसी थे जी। उस समय आम आदमी पार्टी का या और किसी का जन्म नहीं हुआ था। तो मैं ये प्रूफ दिया मैंने कि मैं कांग्रेसी था। और मैं सिर्फ एक जैसे होता है ना बहकावे में, बहकावे में आ गया था। अब मैं जो है ये केजरीवाल को मैंने समझा कि ये भी बिल्कुल मेरे से भी ज्यादा सिंपल रहने वाला आदमी है, मेरे से भी ज्यादा सच्चाई बोलने वाला आदमी है जी। परंतु फिर मैंने जो उसके अंदर जाकर देखा ना, अंदर जैसे केजरीवाल एक झूठ बोल के आए थे कि भी मेरे को सिस्टम सुधारना है, दिल्ली की व्यवस्था सुधारनी है जी। तो नेतागिरी में इसलिए मुझे आना पड़ा। तो मैं इन बातों से बहुत प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी में गया था जी। पर मैं जब अंदर गया ना तो मुझे लगा कि भी इसकी कहनी और कथनी में रात और दिन का फर्क है। ये बिल्कुल चोर आदमी है, ये बिल्कुल फ्रॉड आदमी है, ये घोटालेबाज आदमी है। क्यों? क्योंकि रोज जेल में जाना, जेल से आना, जेल से छूटना, आरोप लगना, और हद तो तब कर दी इसने जब दिल्ली के अंदर जी। शराब के जो ठेके हुए तो उसमें बेशुमार इसने घोटाले करे। और उन घोटालों में सबसे बड़ा घटिया घोटाला मैं ये मानता हूं जो इन्होंने शराब की एक बोतल के साथ एक जो फ्री की ना, हमारी जो माताएं बहनें अपने भाइयों से, अपने पतियों से, अपने ससुरों से, अपने बाप से जो दुखी थी अभी हम ये शराब ना पिए, अरे इस भले आदमी ने उनको और शराब पिलाने का काम कर दिया। आपका कहने का मतलब ये है कि व्यवस्थाओं को और बिगाड़ने का काम किया, व्यवस्थाओं को बिल्कुल एकदम धराशायी कर दिया इसने जी। व्यवस्था धराशायी कर दी इस आदमी ने। मैं तो यहां तक कहता हूं, फिर उसके बाद मेरा दूसरा दर्द था कि भी मेरी मुंडका विधानसभा को जो आपने पूरे साल या पूरे सीजन में बारिश के सीजन में देखा हुआ जल भराव, कीचड़, बुरा हाल, तो मैं उसको सुधारने के लिए आया था जी। और इसने कोई ध्यान नहीं दिया। बार बार मैंने जो है उनसे रिक्वेस्ट करी कि भी मुंडका विधानसभा को अब तक अछूता समझ रखा है, सोतेला समझ रखा है और इसको सुधारना है। मैं सुधारने के लिए आया हूँ। इतनी उम्र होने के बाद भी जो है आप कंटिन्यू सभाएं करते हैं, कंटिन्यू पदयात्रा करते हैं, और कल जिस तरीके से आपने बताया कि पूरी कार रैली की आपने और उसमें लगभग 5-6 घंटे आप खड़े, पूरे 6 घंटे 11 बजे से गया था मैं, और करीब जो है 5:30 बजे जो चुनाव आयोग की तरफ से ये टाइम था ना, और इसके बाद नहीं करना 5 बजे, उस टाइम मैं जो है बैठा हूँ, खड़े रहा। क्या बिगड़? हम अगले सवाल पर, क्षेत्र की जनता, चूंकि हम काफी कवरेज कर चुके हैं, अब कल जो है वोटिंग भी है, आज लास्ट दिन हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उससे पहले जनता से क्या कहना चाहेंगे और क्या उम्मीद करे जनता आपसे? ऐसा है, मैं जनता से सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, क्योंकि मुझे कोई ना तो लालच है ना मुझे अपना घर भरना है। आपने या दुनिया ने पता है मेरा घर भरा हुआ है, जितना और उसमें डालूंगा वो बिखर जाएगा, उसमें नहीं समाएगा। मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूं, अपने क्षेत्र में सुधार करना चाहता हूं, और 5 साल मेरा काम और मेरा वो सब कुछ दुनिया लोगों ने देख भी लिया। और तो अगर मेरे क्षेत्र की जनता का सौभाग्य होगा तो मुझे वोट दे, और मैं 5 साल इससे भी ज्यादा स्पीड से काम करता रहूंगा। आपका जी, आपने बोला गाय दिखाएंगे, पहले हम गाय देख लेते हैं, उसके बाद बाकी के सवाल आप पूछते हैं और किस तरीके से मतलब आप सेवा करते हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि आपने बोला भी कि 3 दिन तक आप मिले नहीं अपनी। क्या आप नाम भी रखा है अपने इन गायों का? 2 गाय मैं देख रहा हूँ। क्या नाम रखा है आपने? 2 गाय, ये 2 गाय बल्कि अंदर बंधी हुई हैं। 2 गाय ये हैं। अच्छा। और तो इनका जो है नाम क्या है, ये तो इनको तो हम जानते हैं एक नस्ल के नाम से, ये साहिवाल नस्ल की गाय हैं। और ये जो है वैसे कोई प्रॉपर नाम नहीं होता जी, इनकी नस्ल का नाम होता है भी कौन सी गाय है ये। इनका जो दूध है ना वो
सबसे बेस्ट दूध माना जाता है साहिवाल नस्ल का जी देसी नस्ल होती है जी। तो मैं अपनी गायों की जो है भाई गाय मुझे देखो देख कर कितनी खुश होगी देखो हाँ ये देखो जी तो ये हमसे प्यार करती हैं हाँ हाँ गाय हमसे प्यार कर रही हैं ये जो आप कह रहे थे कि जो लोग दिखावा करते हैं वास्तविक नहीं है, जब डेली आप इसी तरह सेवा करते हैं इनकी आगे? अरे तीसरी अगर कोई नया आदमी आएगा तो उसको तो हाथ भी नहीं लगाने देगी हाँ उसको तो हाथ भी नहीं लगाने देगी जी। मैं इनकी रोजाना जो है ना, ऐसे ही मैं सौभाग्य मानता हूँ अगर मैं जब भी मौका मिलता है जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी गायों की मालिश करता हूँ जी आकर के मालिश भी करूंगा सेवा करूंगा और जो है मैं अपनी गायों की हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है जिस टाइम भी मैं भाग कर यहीं आता हूँ। अच्छा, मैं गाय का पूछ ही रहा हूँ तो दिल्ली में एक समस्या है बहुत बड़ी। हाँ सड़कों पे जो है गाय घूमती हुई रहती हैं और इस तरह से उनका पालन पोषण नहीं होता है। हाँ। हालांकि मुंडका में मैंने वो स्थिति नहीं देखी। हाँ, हाँ। लेकिन दिल्ली में बाकी जगह है। हाँ। तो आप एक एमएलए हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जनता की। हाँ। तो किस तरह आप देखते हैं, समस्या विकराल नहीं है आपके हिसाब से? ये समस्या विकराल नहीं है ये एक हिंदू समाज के लिए तो एक बड़ी सोचने का विषय है। जी अब जिस पशु को जिस जानवर को हम आज से 50 साल पूर्व अपनी माता समझते थे, देखो अब ये जो बीजेपी ड्रामा करे ना ये तो कर रही है ड्रामा जी। हर बात में इनकी में ड्रामा है। गौ माता गौ माता गौ माता फलानी माता ये ड्रामा है। तो 50 साल पहले मेरी जो दादी थी ना 50 के मेरे ख्याल में उसको तो 70 साल हो गए जी। वो गाय की और बैलों की इतनी सेवा करती थी कि शायद कोई अपने पति की भी ना करता हो जी। मेरी दादी का इतिहास रहा बताते हैं, मैंने वो दिन नहीं देखे पर वो बूढ़ी हो गई थी लास्ट टाइम में देखी थी कि वो जब बैल खेतों से आते थे ना हल से छूट करके तो वो जो उनके पैर दबाती थी जी। वो पैर दबाती थी। खाना खिलाना सेवा करना वो एक अलग बात थी और वो पैर तक दबाती थी उनके। तो कहने का ये एक असली सेवा हमारे हिंदू धर्म के अंदर जी। गाय की सेवा समझो अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं जी। आजकल जिस तरीके से रोड पर ये घूमती हैं, सुने गाय की सेवा अपनी माँ की सेवा समझी जाती थी हमारे किसानों में, क्योंकि हमारे किसानों का ये मानना होता था कि जो हमारी गौ माता है ये हमारे बच्चों को दूध पिलाएगी और इनके जो बछड़े होंगे वो हमारे खेतों में जो है धन उगलेंगे सोना उगलेंगे पैदावार करेंगे अनाज पैदा करेंगे और उससे पूरे देश का पेट भरेगा और पूरी जनता का पेट भरता है। तो इसलिए हम उनको माता इसलिए मानते थे। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। हाँ। जिस तरीके से अब पॉलिटिकल चर्चाएं होती है क्योंकि पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स करना ही पड़ जाता है। हाँ। आप कितने भी नॉन पॉलिटिकल हो लेकिन उसके बाद भी आपको पॉलिटिकल होना पड़ जाता है जी। तो जिस तरीके से हमारे सामने मुंडका की समस्याएं हैं, हाँ। रोड की समस्याएं हैं, रोहतक रोड हो गया, रानीखेड़ा रोड हो गया, हाँ। पंजावला रोड हो गया, तमाम समस्याएं ये हैं। हाँ। आपने जिस तरीके से कुछ दिन हमने पहले इंटरव्यू लिया आपका, आप लोग मंच पर भी जा जाकर कहते रहे हाँ। कि ये सारी समस्याएं हैं सिर्फ विधायक से नहीं सॉल्व हो सकती हैं। हाँ। इसमें राज्य सरकार और कुछ हद तक केंद्र सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। हाँ। कहीं कहीं पर एमसीडी का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी हाँ। है। हाँ। तो आखिरकार जनता तो परेशान है ही। हाँ। तो जनता के लिए एमएलए आप हैं। हाँ। तो क्या आप ये बात जनता को समझा पाए हैं इलेक्शन में कि जो रोड की समस्या है ये सिर्फ मेरे करने से नहीं होगी, बाकी लोग बाकी पक्ष करेंगे तभी सोल्व होगी? ये चीज समझाने में आप कामयाब रहे पिछले दिनों? नहीं मैंने समझाने की भी कोशिश नहीं की है। मैं क्योंकि मेरा एक पूरा सोच है, वायदा है या मैं इस टाइप का आदमी हूँ जैसे मैंने अभी बताया मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। तो ये चीजें जनता जानती है पर मैंने नहीं कहा। इसमें दिल्ली में एमसीडी का रोल छोटा नहीं बहुत बड़ा रोल है। ये सफाई का या पानी निकासी का बहुत रोल है। दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जमीनों के जो अधिकार हैं वो सारे अधिकार जमीन से संबंधित वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और तीसरी एक सरकार दिल्ली में अपने आप में एक सरकार है डीडीए भी जो है वो दिल्ली सरकार से बाहर थी और सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ही है। तो कहने का ये है कि यहाँ एक नहीं कभी एलजी की चल जाती है, कभी सेंटर की, कभी डीडीए की, कभी एमसीडी की, कभी दिल्ली सरकार की। तो ये चारों पांचों की उलझन तो रहती है पर फिर भी हमारे ही तरह अगर कोई आदमी इसको अपना दर्द समझ करके अब ये क्षेत्र का की एक समस्या है इसका दर्द समझ कर अगर काम करे तो कुछ हद तक वो पास हो सकता है विधायक। तो पिछले 5 सालों में क्या ये चीज नहीं हो पाई? नहीं मैं 5 साल की आप पूछना चाहो तो मैं ये कहूंगा कि जितनी भी कच्ची कॉलोनियां जितनी भी
कच्ची कॉलोनियां, जे कॉलोनियां और विलेज गांव, करीब 80 कच्ची कॉलोनियां हैं यहाँ और करीब करीब 20 गांव हैं मुंडका विधानसभा में और 2 जे क्लस्टर हैं। तो केजरीवाल सरकार, मैं एक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। केजरीवाल सरकार ने इस विधानसभा पर ना पहले ध्यान दिया और जितना मैंने चाहा अभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बार बार ये कहते हैं अभी ठहरना पड़ेगा, अभी रुकना पड़ेगा, अभी ये नहीं हो पाएगा, वो हो पाएगा, या कभी जेल में जाकर बैठ जाते थे उनके मंत्री और मुख्यमंत्री, वहां चले जाते थे। तो कहने का ये है कि उसमें मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं सिर्फ आधा 50% काम कर पाया, जो एक गांव के या कॉलोनियों के जो अंदर की बद से बदतर हालत थी वो तो मैंने काफी हद तक सुधार दी, काफी हद तक, वो भी 90%। और जो मेन रोड हैं जहाँ गांव से निकल कर, कॉलोनी से लेकर निकल कर मेन रोड पाना पड़ता है, वे मेन रोड ज्यादातर या तो पीडब्ल्यूडी के हैं, पीडब्ल्यूडी के सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ज्यादा उनका हस्तक्षेप होता है, या एमसीडी के होते हैं। वो एमसीडी भी बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही है। अभी तो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की नहीं, वो नाम की एमसीडी सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार थी। हाँ। उसमें सारी चलती है होम मिनिस्टर की, और होम मिनिस्टर के बाद नीचे मतलब सेंटर के जो होम मिनिस्टर हैं आपके अमित शाह जी, उनकी क्यों कहता हूं उनकी चलती है, क्योंकि उनका एक प्यादा होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना। तो वीके सक्सेना उनके कहने के मुताबिक चलता है। वो दिल्ली सरकार की, आम आदमी सरकार की कोई रत्ती भर भी बात न मानता था, न मानता है। हाँ, अगर जैसे आपने बोला कि वो सरकार की बात नहीं मानते हैं, हाँ जी, और जनता, आपने बोला कि मैंने जनता को उतना बताने का प्रयास किया कि ये समस्याएं सब चीजों, सभी सिस्टम की मिली जुली सिस्टम की समस्याएं हैं। अब आगे आप जनता से अपील कर रहे हैं कि इन 5 सालों में भी आप मुझे विजयी बनाए, मैं आगे सोल्व करूंगा। हाँ। तो फिर आगे किस तरीके से बातचीत बन पाएगी? आगे किस तरीके से? ऐसा है, मैं आपको जैसे अभी मैंने बताया, कच्ची कॉलोनियों में 80 गस्सी 20 गांव, 20 के 20, और जितने जे क्लस्टर है मेरे, उनके अंदर केजरीवाल सरकार ने 1 रुपए फूटी पाई भी नहीं दिया, जिसके कारण उनके 2 मंत्री इस्तीफा देकर चले गए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।